पहलवानों और सांसद बृजभूषण का मुकाबला इतना बढ़ चुका है कि सवाल जवाब की दलीलें शुरू हो चुकी है। ये युद्ध इस स्तर पर आ चुका है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भाजपा और कुश्ती संघ समिति के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। पहलवानों के आरोपों का समर्थन करने वाले जाट समुदाय और खाप पंचायत ने आज राजधानी के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके पहलवानों का समर्थन किया, साथ ही इंसाफ भी मांगा। लेकिन चलिए जानते हैं कि किसानों ने इस पहलवानों के समर्थन करते हुए क्या क्या कहा। किसान आंदोलन करने पर शुरू हो चुके हैं। चलिए जानते हैं कि किसान उन पर क्या कह रहे हैं। आप बताइए कि आंदोलन क्यों शुरू कर रहे हैं? महिला जो पहलवान है भारत की वारडी है, उसके साथ जोड़ टोकन की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद उसको दबा दिया गया। महिलाओं ने धरना दिया, धरने के 3 महीने के बाद भी कोई आश्वासन को उठाया और आश्वासन के बाद भी सरकार ने, पुलिस ने और किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, फिर कोई बात नहीं की। उसके बाद महिला पहलवान दोबारा से धरने में बैठी हैं। उसके खिलाफ सरकार और बृजभूषण ये उसका प्रचार कर रहे हैं, न्याय देने की बजाय उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को ये नहीं चाहिए कि महिलाओं की बेइज्जती करें, उनको सुने नहीं और उनके खिलाफ जो उनकी इज्जत पर हमला करने वाले लोग हैं उनको बचाए। इसके खिलाफ हम पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आम आदमी इस बात के खिलाफ है। अगर सरकार ये जो उठा रही है कदम, ये सही नहीं है। इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए बृजभूषण को और इसके खिलाफ जांच निष्पक्ष हो। और जांच निष्पक्ष जब होगी जब ये अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे और ये गिरफ्तार किया जाए। ये मामला तो कई सालों पहले का, लेकिन अब क्यों उठा है? जब भी उठा है, पहले भी उठा है, पहले भी दबा दिया गया। पहले किसी को पता नहीं लगा, 2-3 बार पहले ये उठ चुका है। लड़कियों के माध्यम से एप्रोप्रिएट पर्सन को, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कंप्लेंट की गई, वर्बली की गई, लिखित में की गई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई होने के बजाय उनको दबा दिया गया है। अब प्रचार ये किया जा रहा है कि पहले क्यों नहीं बोली, पहले क्यों नहीं बोली, अब बोल रही है। अब क्या कर दिया उन्होंने? बृजभूषण तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे कि किसान हमारी मदद करो, अब देखो अपनी बेटी से पूछ लो कि हमने कुछ गलत किया है। उनको क्या कहना? बृजभूषण पूरी तरह से करप्ट और भ्रष्ट आदमी है। अगर उसमें जरासी भी नीति नैतिकता होती, मूल्यबोध होता, इंसानियत होती, तो जब महिलाओं ने शुरू में उसको कंप्लेंट करी तभी उसने त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये पहलवानों का मानना, किसान इसीलिए खड़ी है। अगर आप ध्यान देकर देखोगे, तमाम देश के अंदर जो महिला खिलाड़ी हैं वो बेसिकली किसान परिवारों से है। कोई टाटा बिरला की बेटी इसमें नहीं है, कोई उद्योगपति की बेटी नहीं है, मजदूर और किसान की बेटी है। तो मजदूर किसान खड़ा नहीं होगा तो क्या वो लोग टाटा बिरला खड़े होंगे या मोदी और अमित शाह खड़े होंगे? वो तो इस आवाज को दबाने वालों में लोकतंत्र में शासकीय पूरी तरीके से बैठ कर अपनी बात रखने वाला हर नागरिक को दिया गया है। और हमारी महिलाएं जो पहलवान हमारी बहन है, बेटियां हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, भारतवासी होने के नाते हमारा ये धर्म है नैतिकता के आधार पर कि हम उनका समर्थन करें। वो जो गलत है आदमी उसके खिलाफ कार्रवाई करे, सरकार उसके लिए हम दबाव बनाएंगे। तो जंतर मंतर पे क्यों किया गया? ये सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की कहीं चली गई है। वो वहाँ के जो हमारे बृजभूषण की बेटी हैं वो इतने पावरफुल है, उनको पोस्को एक्ट लगने के बाद भी उनको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। काफ़ी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सरकार उनका समर्थन कर लिया, उनका बचाव कर लिया। और सरकार के खिलाफ अगर जो हमने किसी क्या नाम बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई करवानी है तो जनमत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोकतंत्र में जनमत की ज़्यादा पावर है। तो जनमत के आधार पर इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करके हम उस पर दबाव बना के न्यायपालिका को मजबूर करेंगे भी जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को न्याय दिया जाए। बृजभूषण कह रहे हैं कि उनके आने की वजह से ही देश में कई गोल्ड मेडल आए हैं, तो ये कहना सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये तो हमारी बेटियां मेडल लेकर आई अपनी मेहनत से मेडल लेकर आए हैं। बृजभूषण ने तो अपने गलत कारनामों की वजह से जो मेडल आ सकते हैं, जो कोई रोकने का प्रयास किया है। जब वहाँ बेटियाँ जाएंगी
उनके साथ जो शोषण होगा, जो छेड़खानी होगी, तो क्या वो अपना ध्यान लगा पाएंगे अपनी प्रैक्टिस में? उससे तो वास्तव में कम हुआ है, उसे पढ़ा नहीं है। और ब्रजभूषण को नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर नहीं दिया तो उसी अनुपात में ब्रजभूषण अनैतिक आदमी है, गैर इंसानियत लेकर चल रहा है। ब्रजभूषण कहीं से भी ठीक नहीं है। उसके साथ बीजेपी सरकार भी शामिल है, जो अब तक उसके इस्तीफा नहीं मांगा है। बीजेपी सरकार तो केंद्र में है, अब केंद्र अगर ऐसी गलती कर रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो केंद्र का जो सरकार है, उस सरकार का पावर सीएम की है। आपने अभी सवाल किया था कि इतने साल बाद क्यों मोदी वो बराबर संगठन हुई और इसके खिलाफ पहले ही आज एसेट एफआईआर दर्ज है, टर्मिनल की इसका आचरण है। और वो जो है नॉन टाइप आदमी है, वो जहाँ दूसरी बात एजेंसियों की, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है दिल्ली हाई कोर्ट, कहाँ है पर ये जो मंत्रिमंडल, कहाँ है प्रधानमंत्री, कहाँ है होम मिनिस्टर, कहाँ है ये आपका जो महिला आयोग, कहाँ है वो? जब दिल्ली के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा जो है पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये सभी संस्थाओं की और जो मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री वगैरह हैं, इनकी जानकारी में है। लेकिन यहाँ सीधी बात है, एक तरफ जिनके साथ अन्याय हुआ और जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं वो व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस देश की तानाशाह सरकार, भ्रष्टाचार और जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, वो उनको बचाने पर तुली हुई है। ये मैं केंद्र की भाजपा सरकार के बारे में बोल रहा हूँ और उनको ये कहना भी चाहता हूँ कि चेते और जागें। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जनता के बीच में आ चुका है और देश की जनता ऐसी घिनौनी हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँ किसान का आपने जिक्र किया, किसान आए और वो महिलाएं हैं, किसान क्यों आए? किसान इसलिए आए कि आज देश की इज्जत के ऊपर अटैक किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। और देश की यहाँ दिल्ली में इंटरनेशनल मीडिया भी है, सारे के बात फैल चुकी है, पर देश की बड़ी तौहीन हुई है और खासकर महिला खिलाड़ियों की जो तौहीन हुई है। ये जो बेटियां हैं ये साधारण नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, जो गोल्ड मेडलिस्ट है दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया है, वो एक देश है, उनके जो अस्तित्व है, उनकी जो इज्जत है वो सुरक्षित नहीं है, तो हम बेटी की कैसे सुरक्षित होगी? आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।